उस बेजुबान ने किसी का क्या बिगाड़ा था, फिर भी उसे गोली मार दी गई क्योंकि वो एक हाथी था और उसके पास थे कीमती दांत। आप ये जानकर शॉक हो जाएंगे कि हर 15 मिनट में एक हाथी को इस दुनिया से मिटा दिया जाता है। तो वर्ष 2024 में ही 100 से ज़्यादा इनलीगल टाइगर हंटिंग के केसेस दर्ज किए गए। तो अब सवाल ये उठता है कि क्या ये सच में गलत है या फिर हम इंसानों ने इस चीज़ को इतना नॉर्मलाइज कर दिया है। तो अब हम जान लेते हैं एनिमल किलिंग यानी जीव हत्या का मतलब क्या है। हमारे लिए तो एक ये सिंपल सा टर्म है, लेकिन इसके पीछे काफ़ी सारे कॉम्प्लेक्स थॉट्स एंड इमोशंस छिपे हुए हैं। ये एक ऐसा एक्ट है जिसमें इंसान जानबूझकर एनिमल की जान ले लेता है और इसके पीछे अलग अलग रीजंस हो सकते हैं, जैसे कि खाना खाना, सर्वाइवल एंड डिफेंस में। ऐसा ही एक केस इटली से है जो कि एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है इसी चीज़ का, जिसमें वो एक पुलिस डॉग होता है एज अ स्निफर डॉग, जिसमें उसको खाने में जहर देकर मार दिया जाता है। इससे हमें ये समझने को मिलता है कि एनिमल्स भी ज़िंदगी के हकदार होते हैं, लेकिन हम इंसानों को कुछ और ही मंजूर है। तो चलिए अब बात करते हैं उन लोगों की जो जीव हत्या यानी एनिमल क्रुएलिटी को एकदम गलत मानते हैं। सबसे पहला रीज़न जिसमें मॉरल एंड एथिकल रीजंस होते हैं, जिसमें हम इंसानों की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम एनिमल्स के साथ इंसाफ करें। और यहीं कुछ लोगों का ये मानना है कि एनिमल्स किलिंग इन्वायरमेंटल बैलेंस के लिए बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा कुछ लोग ये आर्ग्यू भी करते हैं कि इन्वायरमेंटल बैलेंस और वाइल्ड लाइफ एनिमल्स को मारना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि अगर एनिमल्स का पॉपुलेशन अनकंट्रोल्ड वे से बढ़ेगा तो ये फ्लोरा एंड फोना के लिए बहुत ही ज़्यादा डेंजरस हो जाएगा। वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन एंड इकोसिस्टम मैनेजमेंट में भी कई जगह हंटिंग को एक नेसेसरी टूल के रूप में माना गया है। अब हम बात करते हैं फिलोसफिकल एंड कल्चरल पर्सपेक्टिव इस डिबेट को कैसे शेप करते हैं। अलग अलग कल्चर्स एंड फिलोसफर्स इसके ऊपर अलग अलग व्यू पॉइंट देते हैं। जैसे कि अगर हम ईस्टर्न फिलोसफर्स की बात करें तो वो ये मानते हैं कि एनिमल किलिंग एक जस्टिफाइबल चीज़ है। यहीं अगर हम हिंदुइज्म एंड बुद्धिज़्म की बात करें तो इन धर्मों में एनिमल्स को एक सैक्रेड पोजीशन मिलती है। यहाँ अहिंसा यानी नॉन वायलेंस को बहुत इंपॉर्टेंस मिलती है। हिंदू धर्म में कुछ एनिमल्स को भगवान का रूप भी माना गया है, जैसे कि गाय। ऑन दी अदर हैंड वेस्टर्न फिलोसफी का कम्प्लीटली व्यू पॉइंट अलग है। यहाँ पर ह्यूमन डोमिनेंस को इम्पोर्टेंस दी जाती है। इसके अनुसार ह्यूमंस को अपनी नीड्स फुलफिल करने का पूरा पूरा अधिकार है और वो अपनी नीड्स फुलफिल करने के लिए एनिमल्स का भी यूज़ कर सकते हैं। ये व्यू पॉइंट थोड़ा सा प्रैक्टिकल और सर्वाइवल बेस्ड है, जिसमें एनिमल्स को एक रिसोर्स के रूप में माना गया है। मॉडर्न डे चैलेंजेस भी इस डिबेट को कम्प्लीटली एक नया व्यू पॉइंट दे देते हैं। फैक्ट्री फार्मिंग, क्लाइमेट चेंज और एनिमल्स के राइट्स के बीच में एक बैलेंस काफ़ी कॉम्प्लेक्स हो जाता है। आज के समय में हमें सोचना पड़ जाता है कि हमारे एक्शंस कैसे एनिमल्स एंड एनवायरनमेंट को अफेक्ट कर रहे हैं। ये एक ऐसा टॉपिक है जिसमें सबका अपना अपना एक पर्सपेक्टिव है। जीव हत्या एक ऐसा इशू है जिसमें फाइनल आंसर देना बहुत ही मुश्किल है, क्या सही है और क्या गलत है। हर कल्चर, हर कम्युनिटी और हर इंसान का अपना अपना एक व्यू पॉइंट है। लेकिन एक बात तो क्लियर है, हमें अपने एक्शंस के कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में थोड़ा बहुत तो सोचना चाहिए। क्या हम अपनी ज़रूरतों के लिए एनिमल्स को मार रहे हैं? क्या हमारे एक्शंस इन्वायरमेंट और एनिमल्स को हर्ट कर रहे हैं? तो इस सवाल का जवाब मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ। क्या आप मानते हैं कि जीव हत्या गलत है, या फिर आपके पास कुछ ऐसे सॉलिड रीजंस हैं जो ये जस्टिफाइबल करते हैं? आप अपना ओपिनियन कमेंट में मेरे को बता सकते हैं। तो अगर आपको मेरा ये ब्रेकडाउन पसंद आया तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मैं ऐसे ही एंगेजिंग एंड डिबेटेबल टॉपिक्स आपके लिए लाता रहूँगा। तब तक के लिए जय हिंद।